हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है मैं यार। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे मेरे भाई साहब सारी वीडियोस आएंगी, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। तो भाई साहब, भारत ने किया पाकिस्तान का ऐसा शिकार कि पाकिस्तान चूहे की तरह दुम दबाकर भाग उठा। मेजर साहब का आ चुका है वीडियो, तो जल्दी से वॉच करेंगे आखिर कैसे किया है भारत ने पाकिस्तान का शिकार। लेकिन भाई एक बात बताऊं, भारत उस शेर की तरह है ना, जो शिकार करते हुए कभी भी नहीं भाई साहब पीछे बिल्कुल सही बात। मतलब कि ये बात भारत की मानने की है। वॉच करते कौन करते स्टार्ट। भारत का एक बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक प्रहार। मोहम्मद यूनुस को कुर्सी पे किसने बैठाया? ओ भाई, तू है कौन? तुम्हें सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए? वेरी गुड। तुम्हें रखीन कॉरिडोर चाहिए? वेरी गुड। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं पूरा बांग्लादेश बेच देता हूं, मुझे विराजमान रखो कुर्सी पे। तुम हमारे चिकन नेक पे तुमने हमला बोला, हम तुम्हारे 2 चिकन नेक पे हमला बोलेंगे। एंड ऑफ स्टोरी यार। यही भाषा बांग्लादेश समझता है तो यही भाषा बोलो। पुरानी कहावत है कि मांगने वाला मांगने से बाज नहीं आता। अब पाकिस्तान को ये तो पता है कि भारत से पैसा मांगने का कोई फायदा नहीं है, भारत देगा नहीं। भारत देगा नहीं पैसा, इसलिए उसने शांति मांग ली भारत से। अगर पाकिस्तान से बात होती है तो बात होगी आतंकवाद के ऊपर या पीओके के ऊपर, वरना हमें तीसरे टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। और आज की तारीख में भारत इतना सक्षम है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि भारत के ऊपर प्रेशर डालना। सऊदी अरब, प्लीज यार जरा भारत से बात करा दो यार, प्लीज प्लीज बात करें। किस मामले में क्या मांगना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि अंबानी अडानी चेक काट के दे दे $5-5 अरब का? यही चाहते हो? मेजर साहब की जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। भारत ने पाकिस्तान की चारों तरफ से चूड़ियां कसना शुरू कर दिया है। दोस्तों, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है, सिर्फ ये बात नहीं है कि हमारी मिसाइल्स ने जाके पाकिस्तान को हिट करा या उनके हवाई अड्डे बर्बाद कर दिए। नो, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। द लाइन ऑफ कंट्रोल इज वेरी वेरी एक्टिव। भारत ने पानी रोक दिया है पाकिस्तान का। अच्छा। उस तरफ स्पोर्ट्स बंद, बॉलीवुड बंद, सारे कल्चरल प्रोग्राम जो ये ड्रामा चलता था वो बंद, और भारत का एक बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक प्रहार जो बाहर निकला हुआ, यानी कि चौतरफा मार। हर चीज बता रहा है। अब इस चौतरफा मार के बारे में हम आज बात करेंगे, और यहां पे यह भी पता लग रहा है कि थोड़ा सा बांग्लादेश सहम गया है। वही बांग्लादेश जो भोंपू लेकर 24 घंटे न्यूज ब्रॉडकास्ट करता था, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, ऐसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे, और ये लेफ्ट टर्न और ये सारे इनके टर्न खत्म हो गए। आज की तारीख में वही आदमी जो धमकियां देता था, जो कहता है कि यार सोच रहा हूं मैं इस्तीफा दे दूं, बहुत ज्यादा हो गया, सोच रहा हूं रिटायरमेंट ले लूं, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। क्या क्या हो रहा है और भारत ने किस तरीके से ईस्ट और वेस्ट दोनों की जबरदस्त चूड़ियां कसी हैं। पुरानी कहावत है कि मांगने वाला मांगने से बाज नहीं आता। अब पाकिस्तान को यह तो पता है कि भारत से पैसा मांगने का कोई फायदा नहीं है, भारत देगा नहीं। भारत देगा नहीं पैसा, इसलिए उसने शांति मांग ली भारत से। पाक पीएम शहबाज शरीफ स्टेटेड दैट एनी फ्यूचर डायलॉग विद इंडिया शुड एनकम्पास ऑन कश्मीर वाटर ट्रेड एंड टेररिज्म। ये खुद ही बोल रहा है, हमने नहीं बोला। ये देखो, ये पता नहीं पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री हैं या इनके मंत्री हैं या इनके आर्मी चीफ हैं, जो भी हैं, इनके पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, ये बार बार भारत से बात करने की इतनी उत्सुकता क्यों है इन लोगों को? भाई आपसे भारत तो नहीं कहता कभी। आप किसी मंत्री का बयान दिखा दीजिए मुझे, या हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हो, किसी ने कहा हो, यहां पे कोई जिम्मेदार शख्स जो ये कह सके, और या उसने पब्लिकली ये कहा हो कि साहब नहीं, पाकिस्तान से मुझे लगता है कि वी शुड गो एंड हैव टॉक्स। हुएवर इज इन द गवर्नमेंट, सरकार में जो भी, आप उसका नाम लेके बताइए जरा। ओ भाई, हम चाहते ही नहीं तुमसे बात करना, तुम ही पीछे पड़े हो। अगर भारत में ऐसी होगा तो फिर हम भारत से बात करेंगे कश्मीर के बारे में। तुमसे बात कोई करना ही नहीं चाहता बेटा। तुम एक बात क्लियर क्यों नहीं समझते? कितनी बार तुम्हारे मुंह पे तुम्हें रिजेक्ट करा जाए कि तुम्हें थोड़ी सी शर्म आ जाए, थोड़ी सी तुम्हारी मरी हुई गैरत फिर से जिंदा हो जाए, और आप बोलें कि हम गैरतमंद कौम हैं। अगर भारत नहीं चाहता, और मैं यही चाहता हूं पाकिस्तानी ये बोले, अगर भारत नहीं चाहता तो भारत से सारे रिश्ते नाते टूट गए। ये बोलना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, तभी लोग ये समझेंगे कि आप एक जिंदा कौम है, आप एक गैरतमंद कौम है। एक बार बोल दीजिए कि भारत से कोई भी रिश्ते हमें नहीं चाहिए, किसी भी तरीके के, एट अ गवर्नमेंट लेवल। आप ये भी बोल दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे भारत ने बोला ना कंडीशनल, आप भी क्लियर कर दो ना। जैसे मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि अगर पाकिस्तान से बात होती है, अगर
कैवियट है इसमें, अगर पाकिस्तान से बात होती है तो बात होगी आतंकवाद के ऊपर या पीओके के ऊपर, वरना हमें तीसरे टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ या इनके ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब जो हैं, दे शुड ऑल्सो मेक इट एम्पली क्लियर कि अगर भारत से बात होगी तो कश्मीर के बारे में होगी, वरना हम भारत से बात ही नहीं करेंगे। कहानी खत्म। ये क्या है? ये ट्रेड क्यों भीख मांग रहे हो? वाटर क्यों भीख मांग रहे हो? कश्मीर क्यों भीख मांग रहे हो? और टेररिस्ट तो तुम हो ही, तो हमसे क्या बात करोगे? ये मांगने की आदत कब जाएगी पाकिस्तानियों? तुम्हारी सरकार की मांगने की आदत कब जाएगी कि इससे कुछ ले लूं मैं? मत मांगो, मत मांगो। जैसे भारत ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, मैं चाहता हूं कि तुम भी सारे दरवाजे बंद कर दो। There will be no talks and no trade with Pakistan. सीधी बात है, there will be no talks and no trade. If there are talks, they will only be about Pakistan occupied Kashmir. साफ सीधी बात है, ये सरकार की पॉलिसी है। सरकार की पॉलिसी है, पाकिस्तान समझ ले, तुम जमीन पे गिर जाओ, तुम अब्बू अब्बू चिल्लाते बीजिंग चले जाओ, तुम पापा पापा चिल्लाते वॉशिंगटन चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, नहीं होगी बात। और आज की तारीख में भारत इतना सक्षम है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि भारत के ऊपर प्रेशर डाले। यार अमेरिका जो देश प्रेशर किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि चाइना जरा एक फोन, चाइना क्यों फोन करेगा यार? पाकिस्तानियों सोचो, चाइना क्यों फोन करेगा? चाइना ने जब हम तुम्हें ठोक रहे थे और तुम्हारे इतने शहरों पे जब हमने मिसाइलें मारी हैं, और तुम्हारे प्रधानमंत्री ने खुद कबूला है कि नूर खान बेस उड़ा दिया, ये फलाना बेस उड़ा दिया, वो फलाना बेस उड़ा दिया। ओ भाई साहब एक बात बताओ, क्या चाइना जो तुम्हारा इतना मजबूत दोस्त है, आयरन ब्रदर, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा है, वो एक बार ये तो कहता कि इंडिया तुम हमारे भाई पाकिस्तान की तरफ मत, आंखें मत दिखाना पाकिस्तान को, अटैक मत करना पाकिस्तान को, वरना हम अपनी पीएलए एक्टिव कर देंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, हम तुम पर हमला कर देंगे। कुछ ऐसा कहता? बात तो सच्ची है। तुम्हारी पिटाई 1999 कारगिल में हुई, तब क्या करा चाइना? तुम्हारी 71 में पिटाई हुई, तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, तब क्या करा चाइना ने? उसके पहले 65 में क्या करा चाइना ने? ये बता दो। चाइना ने करा क्या? आयरन ब्रदर, वो सिर्फ तुम्हें कर्जा देने के लिए है, ऐसी दरों पे कर्जा देने के लिए है, ऐसे सूद पे कर्जा देने के लिए है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि अपनी आवाम को बता दो कि इतना पैसा हमने चीन से लिया, इतने दर सूद पे। बताओ। सही कहा। Prime Minister Narendra Modi rejected the possibility of such discussions, emphasizing that India's priority is addressing and combating terrorism. Sharif suggested Saudi Arabia as a potential neutral venue for. ये देखो फिर भीख। सऊदी अरब प्लीज यार जरा भारत से बात करा दो यार, प्लीज बात करें। किस मामले में क्या मांगना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि अंबानी अडानी चेक काट के देते हैं $5-5 अरब का? यही चाहते हो बेकारियों? और क्या चाहते हो? एक बात बताओ मुझे, क्यों शरीफ सजेस्टेड सऊदी अरेबिया? क्यों टॉक्स करनी है तुम्हें भारत से यार? क्या तुम में कोई भी इज्जत का, कोई भी गैरत का एक तिनका रह गया है तुम्हारे जिस्म के अंदर, तुम्हारे जहन में? थोड़ी सी एक शर्म होती है कि यार नहीं, इतनी बार कोई धुतकार रहा है, इतनी बार कोई हमें लात मार के दूर फेंक रहा है, अब नहीं जाएंगे यार कुछ चीज मांगने। फिर मांगने के लिए आ गए सऊदी अरेबिया एज अ पोटेंशियल न्यूट्रल वेन्यू। टॉक्स क्यों करें तुम्हारे साथ बेकारियों? क्यों टॉक्स करें? जब सड़क पे कोई दरवाजा खटखटाता है, आपके विंडो खटखटाता है और बोलता है कि 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, आप उसके साथ टॉक्स करते हैं? या तो आप अपना मुंह फेर लेते हैं जैसे भारत ने फेर लिया, या फिर आप खिड़की नीचे करके उसके कटोरे में कुछ पैसा डाल देते हैं जैसा चाइना करता है। देयर इज नो थर्ड वे। यहां पे दोस्तों इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, ये लिखा है इंडियाज डिप्लोमेटिक आउटरीच। मुझे ऐसा करना चाहिए कि आउटरीच नहीं है ये, दिस इज अ फायरस्टॉर्म। जिस तरीके से इंडिया ने, जिस तरीके से, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो बिलावल भुट्टो जा रहा है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उसकी जो टीम है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग हैं? मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, ठीक है, चोरी करके इमरान खान को तुमने जेल में डाल दिया, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने सीनियर लीडर हैं? जरा ये बताओ। हमारा ये देखो मल्टी पार्टी डेलीगेशन है, सब लोग अलग अलग पार्टियों के हैं। यहां पे ये देखिए, यूएई जापान एक्सटेंड सपोर्ट टू इंडियाज ग्लोबल आउटरीच अगेंस्ट पाक बैक टेररिज्म। यहां पे यूएई इस्लामिक बिरादर मुल्क, जापान जो लेटेस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तानियों का भीख मांगने का, सब जापान जा रहे हैं आजकल। रीअफर्म द सॉलिडारिटी विद इंडिया इन कंबैटिंग टेररिज्म, विद द यूएई एक्सप्रेसिंग इट्स सपोर्ट बाय स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर, एंड जापान कमेंडिंग इंडियाज रिस्ट्रेंट फॉलोइंग द पहलगाम अटैक्स। ये देखो साहब, ये आपका यूएई का, और ये यहां पे इंडिया एंड जापान
ये जापान में इंडिया's ऑपरेशन सिंदूर सेंड्स मल्टी पार्टी डेलीगेशंस टू जापान यूएई. यूएई said it stands shoulder to shoulder. Japan expressed strong support for India's fight against terrorism. 200 देश घूमेंगे. हमारा काम शुरू हो गया. बिलावल भाई कहाँ है? साहब यूएई ने भी और सबसे बड़ी बात, बिलावल कहीं भी हो, सपोर्ट में खड़े दैट्स नॉट आवर कंसर्न. हमारा ये कंसर्न है कि क्या वो जो डेलीगेशन बिलावल भुट्टो लीड कर रहा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उसमें ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं. क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है दोस्तों, हमारी डेमोक्रेसी. और यहां पे सरकार से सवाल पूछना, मैं तो आज ऑपोजिशन पार्टी से ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हो कोई भी पार्टी हो, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, आपका धर्म है. इट्स योर ड्यूटी. इट इज नॉट जस्ट योर राइट. राइट छोटी होती है, धर्म बड़ा होता है, ड्यूटी बड़ी होती है. और डेमोक्रेसी ऐसी काम करती है. डेमोक्रेसी ऐसे ही काम करती है. मेरे बारे में लोग मीडिया में लिखते हैं, मेरे बारे में लोग टेलीविजन चैनल पे बोलते हैं, मैं कभी रिएक्ट नहीं करता. इट्स ओके, उनका अधिकार है बोलना यार. मैं उनसे डिसएग्री करता हूं लेकिन उनका अधिकार है. और यह अधिकार कोई गौरवारिया नहीं दे रहा, वो संविधान दे रहा है भाई. I have to respect, you have to respect, everybody has to respect. तो ये है, this is the Indian Constitution in action. बिल्कुल. ये मल्टी पार्टी डेलीगेशन नहीं है, दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन, जहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होती हैं, कहती हैं ठीक है हमारे डिफरेंसेस एक तरफ, हमारे राजनीतिक मतभेद एक तरफ, लेकिन हम जाएंगे और जहां पे पाकिस्तान को ठोकना होगा हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे डिप्लोमेटिकली. लेट्स गो, एक साथ. ये सब के सब अलग अलग पार्टीज के हैं, कोई बात नहीं, खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं और सब ठोक रहे हैं पाकिस्तान को. तो जब हम ऐसा डेलीगेशन भेजते हैं तो कम से कम ये लगता है लोगों को कि 140 करोड़ बंदा एक साथ खड़ा है. दैट इज द ब्यूटी. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन. अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ड्स आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स में क्या लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन है. देखा बिल्कुल देखा? यार. ये है लेवल पाकिस्तानियों. देखो मेजर गौरव आर्या जी की बात कड़वी है लेकिन उसमें सच्चाई भी है यार, मानना पड़ेगा. अच्छा, हमारे डेलीगेशन को जो लीड बंदा कर रहा है वो बिलावल भुट्टो. चलो उसको इंग्लिश आती है, बोलने का तरीका आता है. पाकिस्तान में एक वो पॉलिटिशियन ऐसा है जो भाई साहब काम का है इमरान खान के बाद, जिसको एक बोलने का थोड़ा सा जिसे ढंग आता है कि वो कुछ बोल सकता है. अदरवाइज इनको तो किसी को इंग्लिश भी नहीं आती. बिल्कुल 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 सही बोलेंगे. उधर देख ले, इंडिया में सारी पार्टियों के बंदे लिए उन्होंने भाई. मैं हिल गया ये बात सुन के. साथ वैसे भी को रखा है. हाँ, मैं ये बात सुन के हिल गया कि सारे वहां पे अपोजिशन के बंदों को रखा गया है. और भाई उन्होंने हमारी मारना शुरू कर दी. यूएई ने बोला हम भारत के साथ है, पाकिस्तान ने गलत किया. जापान ने बोला पाकिस्तान ने गलत कर दिया, हम भारत के साथ है. दो देशों की फिलहाल सपोर्ट इस टाइम भारत को मिल चुकी है. अब मुझे आइडिया नहीं है कि हमारा डेलीगेशन किधर है, उसकी क्या खबर है, क्या खबर निकली है. वो भी कोई खबर आई थी, मीडिया पे चल रहे थे कि वो भी 20-25 देशों में जाएंगे. वो भी तो वो जाएंगे तो अभी तक गए हैं, कुछ निकले हैं, पता नहीं अभी तक निकलेंगे नहीं. बड़े खबर नहीं आई ना, खबर कोई नहीं. शायद आप भी हो या नहीं हो, हमें इस बारे में नहीं आइडिया. लेकिन दो देशों ने इस टाइम दुनिया के बड़े टॉप के देशों ने भारत का साथ दिया. जापान ने भी दे दिया और यूएई ने भी दे दिया. देखो भारत का प्रहार हम पे, ऐसा भारत ने शेरों की तरह प्रहार किया है कि हम तिलमिला गए कि अब हम जाएं तो जाएंगे. यार देखो, एक इस्लामिक देश यूएई वो कह रहा है पाकिस्तानी तुमने गलत किया, हम भारत के साथ. यार उधर देख पाकिस्तान सऊदी अरब को बोल रहा है कि हमारी कोई ऐसी टॉक करा दो कि इंडिया राजी हो जाए, हमारे साथ बात करे. हमारे उम्मीद डेलीगेशन उधर गया है सऊदी अरब. हाँ, तो उन्होंने उधर प्रिंस को बोला है कि कोई ऐसी रास्ता निकालो कि इंडिया राजी हो जाए, कि हमसे बात करे, ताकि भाई साहब हम इंडिया के भाई साहब सामने गिर कर हम उनसे माफी मांगे. लेकिन वही बात है, एक बात मैं बड़ी डीप करूंगा कि वो बोलते हैं पीओके और आतंकवाद भारत का मेन टॉपिक ये भारत इसके अलावा बैठेगा नहीं. तो भाई बैठ जाओ, और क्या भाई. आतंकवाद की जहां तक भारत बात करता है, तुम भी इसे जूझ रहे हो. तुम्हारे देश के अंदर भी भाई सब ये सारा आतंकवाद का चक्कर चल रहा है, टीटीपी बीएलए सारा कुछ चल रहा है. मिलकर ठोको, दोनों देश मिल जाओ भाई. मैं कहता हूँ माँ बहन कर दो, पिछवाड़ों में डंडे दे दो मिलके इनके, इन आरामजादों के, इन सुअर के बच्चों के. क्योंकि इन सुअर के बच्चों की वजह से इंडिया में भी नहते लोग मारे जाते और पाकिस्तान में भी मारे जाते. बिल्कुल 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 सही बोल. जो हमारी गलतियां हुई वो हुई, उसको घरक करो, खत्म करो. लेकिन अब दोनों देश फिर साथ मिलकर इनको खत्म करो ना. मजा तो तब आएगा ना यार. मैं तो यही चाहता हूं कि भाई दोनों देशों में पीस हो. जैसे 1947 से पहले भाई थे ना, ऐसे अब भी हो तो मजा है ना यार. बिल्कुल, तभी खुशी हो. पूरा यूरोप देख लो, एक दूसरे पे एटम बम गिराते थे. आज देख लो भाई साहब वो क्या है, भाई बने हुए.
तो ऐसा हम लोग नहीं हो सकते क्या? क्यों नहीं हो सकता? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं यार। आपके क्या थॉट है? तो बाय।